हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय श्री राधा गिरधारी भगवान की जय। जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। जय श्री गौर निताई की जय। जय श्री प्रभुपाद जी की जय।
आज ये पहली बार मेरे ख्याल से मैं लेक्चर ये ऊपर ले रहा हूँ 4th फ्लोर पे। अभी आप सबको पता होगा कि नीचे जो मंदिर टूट के अभी नया मंदिर बनने वाला है, इसलिए भगवान के जो डीटीज़ हैं वो भी नीचे यहाँ पे हॉल में है, इसलिए हम लेक्चर यहाँ पे ले रहे हैं। और हर बार की तरह इस बार मैं फिर से लेट हुआ हूँ आने में। वैसे जहाँ मैं रहता हूँ आनंद में, वहाँ से यहाँ तक आने में 5 से 6 मिनट लगने चाहिए, पर शनिवार को शाम को आते आते 15 से 20 मिनट लगते हैं घर से यहाँ तक आने में, क्योंकि इतनी गाड़ियाँ, इतनी सारी गाड़ियाँ और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जिसमें एक जना खाली ड्राइवर चला रहा होता है। उसकी वजह से रोड ब्लॉक और इसकी वजह से लेट होना। ठीक है, आज हम शुरुआत इस चीज़ से करेंगे कि एक सच्चाई से शुरुआत करेंगे। मैं आप लोगों से पूछूंगा और आप लोगों से सच्चा जवाब चाहूँगा। प्रश्न यह है कि क्या आप लोग समझते हैं कि पैसा खुशी दे सकता है? जो जो कहता है कि पैसा खुशी दे सकता है वो हाथ ऊंचा करे। ठीक है, और जो कहते हैं पैसा खुशी नहीं दे सकता वो हाथ ऊंचा करे। तो यहाँ पर सब लोग मानते हैं कि पैसा खुशी नहीं दे सकता। ठीक है ना। अब मेरे को दूसरा प्रश्न है कि कौन पैसा कमाना चाहता है? यहीं पे विरोधाभास आता है। पता है कि पैसे खुशी नहीं दे सकता है, पर पैसा सबको कमाना है और कोई ख़राब बात नहीं है पैसा कमाना भी। हाँ जी प्रभु। एग्जैक्टली, पर क्या वो हमें हैप्पीनेस दे सकता है? पहला प्रश्न ये था। हमें ये पता है कि हैप्पीनेस हमारी उससे नहीं आती है, क्योंकि जितनी भी आप रेगुलर अपने चीज़ों में देखोगे तो उसमें जो खुशी है जो वो आपको पैसों से नहीं मिलती। अगर पैसों से खुशी मिलती होती तो बड़े बड़े जो कलाकार हैं वो सुसाइड नहीं करते, क्योंकि उनके पास तो बहुत पैसे हैं। ये भी बताता है, और हम अपने निजी जीवन में भी देख सकते हैं जो छोटी छोटी खुशियाँ हमें वो पैसे से नहीं मिलती। हाँ, आपको गाड़ी मिल जाएगी, घर मिल जाएगा, पर वो खुशी नहीं मिलेगी। वो टेम्परेरी मटेरियल चीज़ें मिल जाएंगी। पर विरोधाभास ये है कि जब मैंने ये पूछा कि क्या आपको ज़्यादा पैसे कमाने की इच्छा है, तो सब ने हाथ ऊपर किया कि नहीं, पैसे तो कमाने हैं। पता है खुशी नहीं देने वाला, पर कमाने हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे आपने कहा आवश्यकता है सस्टेनेबल के लिए है, पर वो लिमिट जो है वो किसी को याद नहीं रहती कि सस्टेन के लिए लेना है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मेरे जब मैंने यहाँ से स्कूलिंग किया अपना RPTP से और IB पटेल से, तो मेरे साथ जो पढ़ते थे उस समय वो फ्रेंड, वो मेरे को इतने सालों बाद स्कूल के फ्रेंड मुझे मिले, और मुझे स्कूल के फ्रेंड जो मिले वो बन गए आर्किटेक्ट। मैं डॉक्टर बना, वो आर्किटेक्ट बन गए। और वो घर पे कोई काम से मैंने उनको बुलाया था, तो हम बैठे थे, तो मुझे कहते हैं कपिल तेरे को 17 साल हो गए हॉस्पिटल ओपन किए हुए आनंद में, तेरे पास BMW नहीं है अभी तक। सब डॉक्टर्स देख BMW देके घूमते हैं, है ना। तो ये मेरे को उन्होंने बोला, तो मैंने उनको बोला कि आपके पास जो गाड़ी है उससे अहमदाबाद पहुंचने में कितनी देर लगती है? उन्होंने कहा 1.5 घंटा जितना लगता है। मैंने कहा मेरी गाड़ी में भी उतना ही लगता है, BMW नहीं है फिर भी। मैंने कहा आपकी गाड़ी किससे चलती है? तो उन्होंने कहा पेट्रोल से। मैंने कहा मेरी भी उससे चलती है। मैंने कहा आपकी गाड़ी में AC है? तो उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा मेरी गाड़ी में भी है। मैंने कहा आपकी गाड़ी में वो म्यूज़िक सिस्टम है कि चलो आराम से जा सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा मेरी गाड़ी में भी है। फिर मेरे को BMW की क्या ज़रूरत? तो वो जो है सस्टेनेबिलिटी के लिए चाहिए है पैसा, वो वहाँ पे बात आके लोग नहीं अटकाते, वो फिर उनको और चाहिए हो जाता है। पर पैसा कमाना कोई गलत बात नहीं है, जब तक हम अपनी एम जो है हमारा लाइफ का, जो आपको इस्कॉन में आके पता पड़ा होगा। पहले तो सबका एम यही था जब इस्कॉन में नहीं थे, तो कमाना 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 कमाना, कैसे भी दूसरे को नीचे गिरा के कमाना, उसका टांग खींच के कमाना। वो बढ़ रहा है आगे तो उसको नीचे खींचो और खुद कमाओ और उससे आगे कैसे बढ़ो, जो आज की कॉर्पोरेट लाइफ में है हर जगह। और जब तक हमें एम नहीं पता था तब तक। पर अगर आपको एम पता है तो कमाना कुछ गलत बात नहीं है, पर आपको एम पता होना चाहिए अपना। अब तकलीफ़ क्या होती है कि ये एम जो है हमारा कि भगवान को प्राप्त करना, इसमें जो बहुत ज़्यादा जो देखा गया है, जो मॉनिटरी जो ज़्यादा होता है, जिसके पीछे बहुत लालच जिसको मनी का होता है, वो इन फिर स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं पढ़ पाता। वो उसको ये पता नहीं रहता कहाँ पे एंड करना है और एम क्या है। अपने जो लालच है वो कहाँ पे ख़त्म करना है वो पता नहीं रहता। वो लालच एक ख़त्म होता है फिर दूसरा लालच शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको एम नहीं पता रहता है इसलिए अपनी लाइफ का। तो अगर आप पैसे कमाओ पर आपको एम पता होना चाहिए अपनी लाइफ का। जैसे अब यहाँ पे आप देखेंगे जितने भी
यहाँ इस्कॉन में रहते हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, जो डिवोटीज़ हैं, उनको अपना एम 100% पता है। हम लोगों को 50% पता होगा, उन लोगों को 100% पता है कि भाई भगवान को प्राप्त करना है, ये लाइफ है हमारी, बार बार हम जन्म मृत्यु लेते हुए आ रहे हैं, वो हमें अटकाना है और फिर भगवान के धाम जाना है। तो वो उस चीज़ के लिए अग्रसर हैं। जो सन्यासीज़ हैं या ब्रह्मचारीज़ हैं, जो डिवोटीज़ हैं, जो गृहस्थ भी हैं, वो उस चीज़ के लिए अग्रसर हैं। वो अपना लाइफ डिवोट करते हैं, या जिनके पास पैसे हैं वो पैसे डिवोट करते हैं, जिनके पास इंटेलिजेंस है वो इंटेलिजेंस डिवोट करते हैं, और उनको एम ऑफ लाइफ पता है। फिर उसके बाद पैसे कमाना गलत नहीं है। दूसरा ये है कि अगर हम ये सोचें कि जो यहाँ पे जो रहते हैं उनकी लाइफ तो बहुत अच्छी है कि भगवान का नाम लिया, खाया पिया और है फिर सो गए और फिर लेक्चर लिया, पर यहाँ भी गालियाँ बहुत मिलती हैं। जैसे आप किसी को डिवोटी बनाना चाहो और उनको, उनके घर में जो अभी यंग हैं जैसे आप लोग, उनको आप बोलो कि आप यहाँ पे आओ, तो उनके घर वाले जो नहीं हैं रिलीजियस, वो तुरंत ही इसका वो उठाते हैं कि प्रभु जी आपने तो मेरे बच्चे को इस लाइन में ले गए, आपने तो बाबा बना दिया उसको, अब तो वो घर में ध्यान ही नहीं देगा। क्योंकि मिसकंसेप्शंस होता है ना, उनको ये लगता है कि वो यहाँ पे खींच लेंगे, तो कहते हैं अब तो आपने ऐसा कर दिया उसको, तो मेरे बच्चों को झगड़ने आ जाते हैं कई बार कि आपने ऐसा कैसे कर दिया, हमें तो उसको वो इंजीनियर बनाना था, ये करना था, और हमारी तो क्या ख्वाहिश थी उसके साथ, और आपने तो उसको यहाँ खींच लिया। तो एक्यूजेशंस तो यहाँ भी हैं। वो एक्यूजेशंस को ये सोचिए, ये एक्यूजेशंस कहाँ से चलते आ रहे हैं, उसकी आपको स्टोरी बताता हूँ। जो दक्ष प्रजापति, आपको पता होगा दक्ष प्रजापति कौन थे, वो ब्रह्मा जी के पुत्र। उनको काम सौंपा गया था कि आपको जनसंख्या बढ़ानी है, ठीक है, जो दुनिया में जनसंख्या बढ़ानी है। अब उस वक्त नारद मुनि भी थे। अब नारद मुनि ने क्या किया, जैसे उनके बच्चे पैदा हुए दक्ष प्रजापति के, और जैसे उन्होंने कहा कि भाई अपने बच्चों को कि आप जाइए और आप भी जैसे दुनिया बढ़ानी है आप बढ़ाइए, तो उसके लिए ऑब्वियसली उनको शादी करके और सब करना पड़ता। अब इन्होंने क्या किया, नारद मुनि ने, उन्होंने उनको ब्रह्मचारी बना दिया। उन्होंने टीचिंग्स दी भगवान की और ब्रह्मचारी बन गए। अब सोचिए दक्ष महाराज इस पर बहुत गुस्सा हुए, उन्होंने भी तर्क दिया। अब देखिए, ये जो फिलॉसफी में बहुत स्ट्रांग नहीं है ना, उनको क्या होता है, सामने वालों का तर्क बहुत स्ट्रांग लगता है। अब जैसे अर्जुन फिलॉसफी में स्ट्रांग नहीं था, जब भगवत गीता में वो आपने पढ़ा होगा तब सेकंड चैप्टर में, तो वो स्ट्रांग नहीं था फिलॉसफी में स्टार्टिंग में। अभिनय कर रहे थे वो वैसे, पर वो स्ट्रांग नहीं थे। इसकी वजह से उनके जो तर्क थे वो, अगर जो जिनका फिलॉसफी स्ट्रांग नहीं, उनके तर्क बहुत सही लगेंगे 2 मिनट के लिए सोचे तो, कि यार मैं अपने रिलेटिव्स को कैसे मार सकता हूँ। अगर आप इस्कॉन में नहीं हो, फिलॉसफी नहीं पढ़ रहे, तो आपको भी 2 मिनट के लगेंगे, बात तो सही है यार, अपने रिलेटिव्स को कैसे मार सकते हैं, और मार भी देंगे उनको तो फिर हम जो मज़े करेंगे कोई होगा नहीं देखने वाला, तो क्या मज़े होंगे। वो अर्जुन का दूसरा तर्क था ना कि भाई अगर मैं जीत भी लेता हूँ इनको, पर इंजॉय करने के लिए तो मेरे साथ में होंगे नहीं वो लोग। तो तर्क है ना बहुत सॉलिड लगते हैं अगर आपकी फ़िलॉसफी स्ट्रांग ना हो तो। उसी तरह से दक्ष प्रजापति की फ़िलॉसफी स्ट्रांग नहीं थी, तो उन्होंने जो तर्क दिए वो तो हमें आज की तारीख में बहुत स्ट्रांग लगेंगे अगर हमारी फ़िलॉसफी सही नहीं है तो। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा 3 तरह के हमें ऋण चुकाने होते हैं। एक होता है हमारे जो पूर्व सेजेस हैं जिन्होंने इतने हमें लिटरेचर्स दिए वैदिक, एक उनका हमें ऋण चुकाना होता है। एक होता है डेमीगॉड्स का, उनका ऋण चुकाना होता है। और तीसरा होता है हमारे फादर का, क्योंकि हमें इस दुनिया में लेके आए। तो कहते हैं फादर का ऋण हम कैसे चुकाते हैं। उन्होंने सबके एग्जाम्पल दिए कि जैसे आपको सेजेस का ऋण चुकाना है, जिन्होंने वैदिक लिटरेचर्स दिए, तो आप वेद पढ़ो या वैदिक लिटरेचर्स पढ़ो, तो आप उनका ऋण चुकाते हो। डेमीगॉड्स हैं जो हमें लाइट दे रहे हैं, हमें पानी दे रहे हैं, तो उनका कैसे करते हो, हम यज्ञ करके चुकाते हैं उनका ऋण। फादर्स का कैसे चुकाते हैं, तो वो कहते हैं कि बच्चे पैदा करके। तो देखो मैंने तो वो ऋण चुकाने के लिए उनको भेजा था कि भाई आप बच्चे पैदा करो, और आपने तो ब्रह्मचारी बना दिया। तो ये सुन के तो कितना उनका तर्क सही लगता है कि यार तर्क तो एकदम सही है कि ऋण तो चुकाने होते हैं, हम आए तो हमारे फादर का ऋण चुकाना होगा हमको, क्योंकि वो हमें इस दुनिया में लेके आए। और ऋण उसी तरह चुका सकते हैं कि हम आगे उसको बढ़ाएं, आगे हम बच्चे पैदा करें, उनका ऋण चुकेगा, क्योंकि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ेगी आगे। तो दक्ष प्रजापति जो थे वो उन्होंने इस तरह के तर्क दिए, पर उनको ये नहीं पता था, उनको फिलॉसफी नहीं पता थी। क्योंकि कृष्ण भगवान क्या कहते हैं
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुच। इसका मतलब क्या है कि आप मेरे शरण में आ जाओ, जो भी आपके पाप हैं ये आपने किए हैं पहले, उसको डरो नहीं आप, वो मैं सब आपके वो माफ़ कर दूँ। तो ये चीज़ नहीं पता थी दक्ष महाराज को कि भाई अगर नारद मुनि बना रहे हैं ब्रह्मचारी, जो भगवान ने बताया हुआ है उस मार्ग पे ले जा रहे हैं, तो भगवान ने खुद कहा है कि आप मेरे सरेंडर हो जाओगे तो आपको आगे कोई तकलीफ़ नहीं होगी, ये मैं उसकी गारंटी लेता हूँ। और वो उनको नहीं पता था, इसलिए उन्होंने तर्क कैसे दिए कि भाई ये तो आपने, इसलिए तो उनको शाप दिया नारद मुनि को, फिर आप एक जगह पे नहीं रुक सकते बहुत देर, इसलिए तो नारद मुनि विचरण करते रहते हैं। तो इस तरह से हमें, अगर हमें पैसे कमाने हैं तो आप कमाइए, बट आपको एम पता रहना चाहिए। और एम पता होने के बाद भी हमारा जो है कि हम सबको प्रचार करें, तो उसमें भी दिक्कतें आती हैं। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था आपको। अब इसमें दिक्कतें आती क्यों हैं? क्योंकि हम जब भगवान के पास जाते हैं तो हम उनको अपना सर्वेंट समझ लेते हैं। कैसे? आप देखिए, कोई भी धर्म में भगवान के पास जाते हैं तो कुछ मांगते हैं, और वैष्णव फिलोसॉफी है देने की, मांगने की नहीं है, देने की फिलोसॉफी है। पर ज़्यादातर जो मंदिर में जाते हैं, मैंने पहले भी लेक्चर्स जो लिए उसमें बताया हुआ है कि जिसका एग्ज़ाम होगा वो कहेगा कि मैं पास कर दो, मैं नारियल चढ़ा दूंगा। जिसको शादी नहीं हो रही है, मेरे को मेरी अच्छी बीवी मिल जाए, मैं ये कर दूंगा। जिसको अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है, मेरे को अच्छी नौकरी मिल जाए, मैं ये कर दूंगा। तो मांगने के लिए जाते हैं। और वैष्णव फिलोसॉफी में भाव होता है यशोदा माता जैसा। यशोदा माता क्या बोलती हैं कृष्ण जी को कि सुबह से आप गए हुए हो बाहर, गाय को चरा रहे हो, पतले हो जाओगे, आके खाना खाओ। तो उनको भाव होता है प्रेम का और देने का भाव, नहीं लेने का भाव नहीं होता। तो ये जब तक आपको भाव नहीं आएगा तब तक आप को फिलोसॉफी स्ट्रांग नहीं होगी, तब तक प्रेमा भक्ति डेवलप नहीं होगी। और फिलोसॉफी स्ट्रांग नहीं होगी तो फिर दक्ष महाराज जैसे ही हम रह जाएंगे कि हम वेदों को पढ़ के उसका जो एंड है, वेदों का वेदांत, वेदों का जो एंड है भगवान को समझना, वो ना समझ के बस वो जो वेदों में लिखा है अच्छी अच्छी चीज़ें कि स्वर्ग को कैसे जा सकते हैं, वो उसी चीज़ के पीछे ललायत रहेंगे। तो ये एक चीज़ हुई। दूसरी चीज़ है, अब जो वेद हैं वो कहते हैं कि आपके, अच्छा ये क्यों इंसान के मन में ये चीज़ें नहीं आती हैं कि भगवान तक हमें पहुंचना है, ये एम क्यों भूल जाता है? क्योंकि वेद हमें बताते हैं कि हर एक इंसान में 4 मिस्टेक्स पाई जाती हैं। 4 मिस्टेक्स मतलब वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती हैं, जैसे कई चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती हैं, उसी तरह से इंसानों में भी जो पैदा हुए हैं उनमें बाय डिफ़ॉल्ट 4 गलतियां आ जाती हैं। वो एक है कि उनके सेंसेस इम्परफेक्ट हैं, क्योंकि हम नीचे क्या हो रहा है हमें नहीं पता अभी, क्योंकि हमारी आइज़ कहाँ तक देख सकती हैं इतने एरिया में, तो हमारे सेंसेस इस तरह से इम्परफेक्ट हुए। दूसरा कि हम इल्यूजन में रहते हैं, हमें लगता है कि हमारे पास BMW है तो हम BMW हो गए। वो गाड़ी है एक भाई, वो BMW नहीं, वो हम BMW नहीं हो गए। जो BMW चलाते हैं, जो कैसे हक से उतरते हैं, उनको लगता है कि हम वो गाड़ी हैं, जबकि वो तो एक इंसान है जो उसके अंदर बैठे हैं और चला रहे हैं। तो ये इल्यूजन में रहते हैं। ये दूसरा जो है गलतियां करना, ये तीसरे डिफेक्ट है ह्यूमन बीइंग का। हर एक इंसान गलती करता है, कोई ऐसा नहीं कह सकता मैंने आज तक गलती नहीं की। और चौथा है चीटिंग। चीटिंग करने की प्रोपेंसिटी सबको, हर एक इंसान में। ये 4 डिफेक्ट की वजह से इंसान अपना एम भूल जाता है। यहाँ तक कि आप सोचिए कि ये जो इम्परफेक्टनेस और मिस्टेक्स और इल्यूजन और चीटिंग करने की भावना थी, डार्विन में भी थी। इसलिए तो उसने चीटिंग करके थोड़ा बहुत कहीं से वेदों का थोड़ा सा नॉलेज लिया कि भाई अच्छा इस तरह से जो एक हम लाइफ बदलते हैं, हमारे जो एक योनि में से दूसरी योनि में जाते हैं, उसका उसने दूसरा पलट के दूसरा कर दिया कि हम मंकी में से आए हैं। वो रेस है, वो रेस मिट जाती है, फिर दूसरी ख़त्म होकर आती है। ऐसा होता तो मंकी अभी होता ही नहीं, मंकी भी हैं, हम भी हैं। और उसने एक बात कही थी कि ये मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, ये मैंने स्पेकुलेशन से कहा है, तो उसने भी चीटिंग की थी। तो ये 4 डिफेक्ट की वजह से हम अपने एम भूल जाते हैं। अब हम जो आगे का भी हम डिस्कस करेंगे वो होगा एक सामान्य ले पर्सन जो जिसके पास आप प्रचार के लिए जा रहे हो, उसके क्या प्रश्न आते हैं और क्या उसका आंसर होना चाहिए। सबसे पहला प्रश्न जो ये सब जो मैंने आज बनाया है वो ज़्यादातर मैंने उसके ऊपर बनाया है, जब मैं कहीं पे जाता हूँ या मैं किसी को बोलता हूँ कि भाई आपको भगवान के बारे में बताता हूँ, तो उनके जो तर्क आते हैं मेरे पास, उसके हिसाब से मैंने आज का बनाया है।
पहले क्या बोलते हैं, पहले जैसे मैं किसी के पास गया, मैंने उनको बोला तो उन्होंने कहा कि भैया पहली बात तो है कि ये ज़िंदगी ही है, ये ज़िंदगी में मौज करो, मस्ती करो, ये ज़िंदगी के बाद कुछ है नहीं, इसलिए आप जो फिलोसफी बोल रहे हो साइड में गई। मैंने तो ये ज़िंदगी देखी है, ये ज़िंदगी में खाओ पियो मौज करो ऐश करो। ये सबसे पहला तर्क आता है जब हम किसी के पास जाते हैं। तो मतलब मैं किसी के पास गया हूँ तो सबसे पहला तर्क मेरे को यही सुनने में मिला है। तो पहली बात है कि आप लोग कॉलेज में हैं, कॉलेज में है तो आपको पता है आपका फ्यूचर है, इसलिए आप कॉलेज में गए ना। अगर आपको फ्यूचर नहीं पता होता तो कॉलेज में नहीं जाते। बच्चा है उसका फ्यूचर है कि वो बड़ा होगा, बड़ा है उसका फ्यूचर है कि वो, जैसे आप कॉलेज में गए तो कॉलेज में से बाहर निकलोगे, उसके बाद आपका फ्यूचर देखा हुआ कि मैं पढ़ाई करूँगा, उसके बाद कॉलेज में से बाहर आऊँगा, फिर जॉब करूँगा, उसका भी एक फ्यूचर है। पर किसी को आप पूछो कि एक बूढ़ा इंसान उसका क्या फ्यूचर है, वो क्या बोलेगा? मर जाएगा। ये फ्यूचर नहीं है उसका। उसका फ्यूचर भगवत गीता के हिसाब से है कि उसको दूसरा जन्म भी मिलेगा। तो आज के तारीख में जो इंसान है उनकी बुद्धि इतनी क्षीण हो गई है कि उनको छोटे बच्चे का फ्यूचर दिखता है कि वो बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद फ्यूचर दिखता है कि वो कॉलेज में जाएगा, उस पर ओल्ड एज का फ्यूचर नहीं दिखता उनको कि भाई ये दूसरा जन्म लेगा। उनको क्या लगता है यही जन्म यहीं पे ही लिया, यहीं पे ही, इसलिए सब एंजॉय करो, मस्ती करो, कोई देखने वाला नहीं है। तो उनको इतने डल हेड होते हैं कि उनको ये नहीं पता पड़ता। जबकि भगवान क्लियरली भगवत गीता में 2nd चैप्टर में कहते हैं, पूरा सोल के ऊपर है 2nd चैप्टर, ठीक है, आत्मा के ऊपर है पूरा 2nd चैप्टर। तो क्लियरली कहते हैं कि भाई ये आत्मा जो है वो अमर है। हाँ, आपकी जो क्वांटिटी है वो छोटी है परमात्मा से, क्वालिटी सेम है। आप भगवान नहीं हो, बट जो आत्मा की जो क्वालिटी है कि वो मरता नहीं है, भिगोया नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, वो सेम क्वालिटी है जो भगवान में है। बट क्वांटिटी में आप सिर्फ ओशियन की एक बूंद हो और वो पूरा समुद्र है, ये डिफरेंट। ये क्लियरली भगवान ने कहा है। पर वो जो डल हेड होते हैं जिनको अपने हिसाब से ही आगे जिनकी जीनी होती है, उनको ये नहीं पता पड़ता, वो ये तर्क देते हैं। उनको ये नहीं पता पड़ता फ्यूचर ओल्ड एज के बाद भी है, वो उसके बाद उनको दूसरी ज़िंदगी मिलेगी, दूसरा शरीर मिलेगा। तो ये तर्क आता है। दूसरा तर्क आता है कि मुझे तो अभी बहुत मेहनत करनी है, ओवर टाइम करना है, मेरे तो बहुत सारे विशेज़ हैं, मैं इसमें कहाँ अभी फंस जाऊँ आके। यहाँ पे आने के बाद तो फिर कहाँ इतना कमाने का ये सब। आप तो कहोगे कि माला करो, आप कहोगे कि भाई लेक्चर अटेंड करो, आप कहोगे आरती अटेंड करो, पर मेरे को तो अभी बहुत कमाना है। मेरे को तो, मैंने सोच के रखा था जब मैं छोटा था तब से कि ये मुझे तो ये गाड़ी होनी चाहिए मेरे पास, ये फरारी होनी चाहिए मेरे पास, ये बड़ा बंगला होना चाहिए। वो सब का क्या होगा, मेरे को तो बहुत मेहनत करनी है, बहुत कमाना है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि गधा भी यही सोचता है। कैसे? इतना बड़ा फील्ड होगा ना, वहाँ पे घास दिख रही होगी, उसको वो घास नहीं दिखेगी। उसको कौन सी दिखेगी? जब तक डंडा नहीं पड़ेगा और उसका जो मालिक होगा थोड़ी घास नहीं देगा ना, चलिए एक काम कर फिर घास मिलेगी, तो वो दिखेगा उसको। जो चीज़ इजीली मिल रही है ना वो नहीं दिखेगी, हार्ड चीज़ दिखेगी। तो प्रभुपाद जी ऐसे लोगों को जिनको जो ये बोलते हैं मुझे बहुत मेहनत करनी है, वो उनको गधे कहते थे। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि थोड़ी सी घास के लिए जैसा गधा इतना बड़ा बड़ा लोड लेता है, उसी तरह से इंसान जिसकी ज़रूरतें सिर्फ क्या है, खाना, सोना, आपको मीटिंग करना और प्रोटेक्शन करना, ये 4 मेन काम होते हैं जो एनिमल्स में भी होते हैं। तो ये 4 काम तो आपको इतना ज़्यादा मजूरी करने के सिवाय भी आप कर सकते हो। 2 वक्त की रोटी खाने के लिए आपको इतना ज़्यादा मेहनत करने के आप सब कुछ भूल जाओ और ओवर टाइम करो, इतनी ज़रूरत नहीं होती। एक घर के लिए, हाँ, आलीशान घर बना के करोड़ों का बना, वो अलग बात है, नहीं तो आपको रहने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए जो घर चाहिए, इतना महंगे घर की ज़रूरत नहीं होती। उसी तरह से आपको प्रोटेक्शन अपनी करनी है, अगर आपको बचाना है, घर बनाना है, तो जैसे मैंने आपको बताया इतनी महंगी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। फिर भी हम उसके पीछे दौड़ते हैं कि नहीं ये घर इतना का बन सकता है, पर नहीं हमें तो इससे बड़ा बनाना है। गाड़ी इतनी छोटी आ सकती है पर हमें बड़ी चाहिए। तो ये गधे की फ़िलॉसफी है कि जो इजीली दिख रही है चीज़, जो इजीली हम कर सकते हैं वो नहीं चाहिए, हमें उससे भी गधा मजूरी करके, ज़्यादा काम करके और वही चीज़ चाहिए। क्योंकि आप देखोगे कि एक इंसान जब सोता है तो उसको पता नहीं होता कि वो महल में सो रहा है या बाहर सो रहा है। सोने के बाद ये कोई नहीं पता पड़ता उसको कि वो महल में सो रहा है या बाहर रोड पे सो रहा है। सोना होता है, कैसे भी हम सोते हैं, वो एक बार सो जाने के बाद हम खो जाते हैं। सोने के बाद हमें ये नहीं पता पड़ता है कि हम कोई आलीशान होटल में सो रहे हैं। तो ये जो ज़रूरतें हैं ये हम कम अपनी करके भी पूरी कर सकते हैं। तो ये तो गधे जैसा हो गया कि हमारे सामने हम पूरी कर सकते हैं,
ये ज़रूरतें पूरी, उसके बाद भी हम बहुत मेहनत करके वही चीज़ों को ज़रूरत पूरी करने के लिए मैं बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या कहा था कि आप फार्म कम्युनिटी बनाओ। इसलिए हमारी जहाँ नंदग्राम कम्युनिटी है उसमें क्या है कि वहाँ पे हाई थिंकिंग सिंपल लिविंग, गाय रखी हैं, वो दूध देती हैं, वो दूध से आपका व्यंजन बनते हैं, दूध की रिक्वायरमेंट भी पूरी होती है। वहाँ पे खेती आप करो तो आपको वहाँ पे 3-4 महीने खेती से आपको पूरे साल का अनाज जो होता है वो मिल जाता है। खाना हो गया, प्रोटेक्शन मिल गई, वहाँ है, घर है, आप भगवान का नाम ले सकते हो। तो इस तरह से आपको गधा मजदूरी न करके किस तरह से जीना चाहिए वो लाइफस्टाइल भी प्रभुपाद जी ने आपको बताई। अब होता क्या है, इसमें लोगों को ये चीज़ जल्दी पचती नहीं है। क्यों नहीं पचती? लोग जो बाहर से देखते हैं उनको जलन होती है डिवोटीज़ को देख के। क्यों? कि यार ये तो इतना कमा भी नहीं रहा है, इतने पैसे भी नहीं है, फिर भी हम हमेशा खुश क्यों है? हम तो पूरे दिन मेहनत करते हैं फिर भी हमारे मुंह पे वो खुशी नहीं दिखती। लोग बाहर कहते हैं कि जो डिवोटीज़ हैं वो उनके फेस पे ही अलग पता पड़ जाता है, शांत हो जाते हैं, उनका फेस चमकने लगता है, और जो पूरे दिन का काम कर रहे हैं वो थका हारा उनका फेस लगता है, तो उनको जलन होती है। अगर आप प्रभुपाद जी इसमें कहते हैं कि एक एग्जांपल देते हैं, अजगर वृत्ति। अजगर वृत्ति मतलब जैसे एक सांप होता है, वो उसका एग्जांपल देते हैं। वो प्रभुपाद जी कहते हैं एक जैसे चूहा है, चूहे ने एक होल खोदा अपना बनाने के लिए, वहाँ पे खाना वाना ले गया, रखा, एक सांप आया, चूहे को खा लिया और उसका घर ले लिया, उसे घर में रहने लगा। तो अजगर वृत्ति का मतलब ये है। मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं उनको जो मेटेरियलिस्ट लोगों उनको काम करने दो, बहुत काम करो, बहुत काम करो, फिर हम जाएंगे उनका वो घर ले लेंगे और हम आराम से वहाँ पे कीर्तन करेंगे। ठीक है? तो अगर कोई ऐसा बोलता है कि भाई आप तो पूरे जो इस्कॉन में वो कोई काम तो करते नहीं है, पूरे दिन सिर्फ भगवान की आरती करते रहते हैं या फिर माला करते हैं या पूजा करते हैं, तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये अजगर वृत्ति है। आप करो काम, हम बाद में आके वो आपका जो काम किया का फल है हम ले लेंगे। ठीक है? पर जब आप उन लोगों को बोलो कि भाई अगर आपको इतना अच्छा लग रहा है तो आ जाओ ना इधर साथ में, नहीं नहीं नहीं, यहाँ दारू छोड़नी पड़ेगी, मीट छोड़ना पड़ेगा, सब छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं 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 नहीं, वो तो नहीं होगा हमसे। तो वो जलन की वजह से लोग नहीं आ पाते इसमें। उसके बाद लोग तीसरा एक तर्क देते हैं, पर मुझे तो इस दुनिया में बहुत मज़ा आता है, तो मेरे को क्यों ऐसा कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाना है और आप ये सब बड़ी बड़ी बातें करते हो? मेरे को तो इस दुनिया में कितनी मज़ा आ रही है। देखो ना, IPL आता है, अभी मैच देखेंगे, अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच देखेंगे, फिर ये करेंगे, फिर हम फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने जाएंगे, कॉलेज में है तो हम पिक्चर देखने जाएंगे, तो बहुत मज़ा आ रहा है इसमें। तो खराबी क्या है? आप लोगों को क्यों ऐसा है कि भाई नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाओ, ऐसा तर्क आता है। तो प्रभुपाद जी इसके लिए कहते हैं कि हाँ सही है आपकी बात, थोड़ा मज़ा है, पर ये मज़ा कैसा है? जैसे किसी को पानी में डालो अंदर और फिर उसको 2 मिनट के लिए बाहर निकालो, मज़ा आ गई, और फिर उसको पानी में डाल दो। तो ये जो 2 मिनट का मज़ा है ना, वो आपको लगता है कि ये फुल मज़ा है लाइफ का। ये फुल मज़ा नहीं, ये 2 मिनट का मज़ा है। ये जिस तरह से आप पानी में से बाहर निकलते हो तो आपको 2 मिनट के लिए अच्छा लगता है, ये उस तरह का मज़ा है। क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि दुनिया का नाम ही क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। इसका मतलब ये है दुखालयम है। अब दुखालयम कैसे है उसके लिए भी हम बात करते हैं। अब कोई पूछेगा दुखालयम कैसे है, आप कहते हो, तो यहाँ पे भगवान हमें कहते हैं कि हमें 3 तरह की सफरिंग्स होती हैं इस दुनिया में। कौन कौन सी होती हैं? आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक। आध्यात्मिक में क्या है? हमारी बॉडी, हमारा माइंड हमें तकलीफ देता है, ठीक है ना। कई बार हमें ऐसा तो है ही नहीं कोई बीमार नहीं पड़ा होता, सिर मुंह कोई ना कोई बीमारी कहीं ना कहीं आ जाती है, कोविड आ जाता है, कुछ ना कुछ, वहाँ से बच गए। कोई बीमारी फिजिकल नहीं होती, माइंड की बीमारी हो जाती है, डिप्रेशन। अच्छे से अच्छे लोग आप देखो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो वो आगे आपका आध्यात्मिक में। फिर अधिभौतिक, तो आपको जो दूसरे लोग परेशानी देते हैं। आप ठीक है, आपका बॉडी ठीक है, आपका दिमाग ठीक है, बस दूसरे वाले ने आके 2 थप्पड़ लगा दिए, क्यों? क्योंकि गाड़ी टच हो गई हल्के से, तो वहाँ से तकलीफ मिल जाती है। अगर वो भी किसी ने नहीं दी तो टर्की में बैठे हो, पूरी बिल्डिंग गिर गई, तो उसको बोलते हैं हम अधिदैविक। तो ये 3 तरह की सफरिंग्स तो हैं। आप एक में नहीं फंसोगे तो दूसरे में फंसोगे, दूसरे में नहीं फंसोगे तो तीसरे में फंसोगे, पर कोई ना कोई इसमें फंसोगे, इसलिए इसको बोलते हैं दुखालयम अशाश्वतम।
तो इसलिए अगर आपको लगता है कि हम बहुत मज़ा कर रहा हूँ, मैं इंजॉय कर रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है, तो ये क्षणिक है, टेम्पररी है, क्षणिक है। तो जैसे आपको क्या होता है, ये आपने कुत्ते को देखा होगा, आप कुत्ता जा रहा है, आपके पास में आ रहा है, आपको भगाना है, आप उसको ऐसे ऐसे लकड़ी दिखाओगे, चला जाएगा, फिर क्या होगा, थोड़ी देर दूर देखेगा, फिर से आएगा, क्योंकि उसको याद नहीं रहा कि अभी लकड़ी पड़ने वाली थी, फिर से आएगा वही, फिर आप उसको भगाओगे, थोड़ी दूर जाएगा, फिर से आएगा। तो इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं, इसको बोलते हैं पुनः पुनः चर्विता चरवाकनम, मतलब इसमें आप पुनः पुनः वही चीज़ जो आपने गलती की है वही आप बार 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 गलती करो, तो आपको उसमें मजा आने लगती है। वो कैमल होता है ना, वो भी क्या करता है, वो जो खाता है लीफ, उसमें कांटे वाली लीफ खाता है, फिर उसको खून निकलता है अपने जीभ में, वो खून का स्वाद लेता है, आह कितना स्वादिष्ट है। उसको नहीं पता खुद का ही जीभ कट रही है, खुद का ही जीभ में से ब्लड निकल रहा है, और वही उसको इंजॉयमेंट लग रहा है। तो ये इस तरह से जो खुशी है, जो लोगों को क्षणिक खुशी लगती है। हाँ, प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा कोई गलत नहीं, खुशी है पर क्षणिक खुशी है। वो ऐसी खुशी है कि जैसे आपको पानी में डाला और 2 मिनट के लिए बाहर निकाला, तो जो खुशी है वो वाली खुशी है, तो ये क्षणिक है। फिर लोग क्या तर्क देते हैं कि पर मुझे तो भगवान दिखते नहीं हैं, आपको दिखते हैं क्या? जब मुझे दिखते नहीं है तो मैं क्यों मानूं? प्रूफ लाओ, प्रूफ सामने रखो तो मैं मानूंगा, ये तर्क देते हैं। तो इसमें क्या है कि जब हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट हैं, जब हमें यहाँ से बाहर का नहीं दिखता है, बाहर का तो छोड़ो, आपके अंदर एक चीज़ है वो आपको नहीं दिखती, जिसको बोलते हैं आत्मा। ये सबको पता है, ये अगर किसी को आप बोलोगे, हाँ जो वेस्टर्न वर्ल्ड के हैं उनको तो अभी ये भी नहीं पता कि आत्मा होती है, पर इंडिया में एटलीस्ट इतना तो लोगों को पता होता है, इतना तो लोगों को पता होता है, भले स्पिरिचुअली बहुत डिटेल में नहीं पता हो, पर इंडिया में जो लोग रहते हैं उनको इतना पता होता है कि हम हमारे अंदर कुछ है जिसको आत्मा बोलते हैं। आप उसको नहीं देख सकते हो, ठीक है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि मुझे परमात्मा देखना है? आपके सेंसेस इतने इम्परफेक्ट हैं कि आप यहाँ से नीचे का नहीं देख सकते, आपने अंदर क्या है वो नहीं देख सकते, आप भगवान को कैसे देख सकते हो, परमात्मा को? तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, हम शास्त्र चक्षु बोलते हैं। शास्त्र चक्षु मतलब हम शास्त्रों की नज़र से देखते हैं। हाँ, अगर हमें कोई बोलता है आपने भगवान देखा, तो नहीं देखा है, पर हमने शास्त्रों की नज़र से देखा है, हमने स्पेकुलेट नहीं किया। शास्त्र जो इतने पुराने हैं, जो इतने सेजेस ने लिखे हैं, जो भगवान की वाणी है, वो हम शास्त्रों के नज़र से देखते हैं, तो हमें भगवान दिखते हैं। शास्त्र कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं पानी का, जल का स्वाद हूँ, तो हमें वो दिखता है। क्यों? क्योंकि जब हम पानी पीते हैं तो हमारा तृप्त होता है। तब कोई आपको गन्ने का रस भी दे देगा तो भी मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि तरस लगी है, गर्मी का सीज़न है, पानी पीना है पहले। तो अगर भगवान कहते हैं मैं पानी का स्वाद हूँ, तो हमें वो दिखता है, तो हमें समझ आती है, क्योंकि हम शास्त्रों के हिसाब से देख रहे हैं। और जो सादा पानी पी रहे हैं वो पी जाते हैं, उसको वेस्ट भी करते हैं, पर उनको नहीं दिखता वो। तो आपको शास्त्र चक्षु होना पड़ेगा। इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी जी, जिन्होंने परीक्षित महाराज को भागवतम सुनाई, तो उनसे जब कंक्लूजन में पूछा गया सुखदेव गोस्वामी को, तो उन्होंने कहा ये सब जो मैंने आपको सुनाया, ये मैंने सुना है। उन्होंने ये नहीं कहा मैंने देखा है। सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को जब बताया, तो जब कंक्लूड किया, उन्होंने कहा कि ये सब मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो सुना रहा हूँ, ये सब मैंने सुना हुआ है, सब मैंने देखा हुआ नहीं बोला। तो जब वो कह रहे हैं शास्त्र चक्षु, कि वो शास्त्रों के माध्यम से बता रहे हैं कि ये सब में जो इतना पूरा भागवतम को जो इतना महत्व देते हैं, वो सब वो बता रहे हैं कि वो मैंने सुना हुआ है, आगे मैंने अभी देखा हुआ नहीं है। तो मतलब वो शास्त्र चक्षु को मान रहे हैं। तो जो आज के लोग हैं वो इतने सादी भाषा में अभण कहो तो इतने उनकी कमज़ोर बुद्धि है, को ये नहीं समझ सकते कि जब आप खुद की आत्मा नहीं देख पा रहे हो तो परमात्मा को कैसे देख सकते हो। शास्त्रों के आप माध्यम से देखोगे तो आपको भगवान जानने में या देखने में 5 मिनट नहीं लगेंगे। भगवान कहते हैं मैं सूरज की रोशनी हूँ। अब हम हर रोज़ सुबह उठते हैं, सूरज को देखते हैं। जो उस तरह से भगवान को देखना चाहता है तो भगवान उसके लिए 2 मिनट में हाजिर है, और जो नहीं देखना चाहता तो पूरी ज़िंदगी भर नहीं देख सकता। ठीक, फिर क्या तर्क देते हैं, पर मेरा तो एम भगवान नहीं है, मेरा तो एम ही अलग है। मेरा तो एम है कमाऊँ, बच्चे पैदा करूँ, वो ज़िंदगी है मेरा ये एम नहीं है। चलो अच्छी बात है, कोई एम तो है, नहीं तो आज तक तो पहली बात लोगों का एम ही नहीं होता। कैसे हुए आए, कैसे चले गए। आजकल वो कौन सा वो ड्रग का चल रहा है, मैंने आज 1-2 दिन पहले कहीं पे पढ़ा, फॉरेन में कोई ड्रग चल रही है जिसमें ज़ॉम्बी बन जाते हैं। ज़ॉम्बी ड्रग मतलब
उनका तो एम ही नहीं है कोई। एटलीस्ट इन लोगों का एम तो है, जो ये बोलते हैं कि भाई मेरे को ये मेटेरियल लाइफ जीनी है। वो तो ऐसे भी लोग हैं लाइफ में जिनका कोई एम ही नहीं है। हाँ, पर इनका जो एम है वो गलत एम है। जो लोग मेटेरियल तरफ जीना चाहते हैं उनका एम गलत है। एम होना चाहिए भगवान को जानना। तो जो ये कहते हैं कि मेरा एम है ही नहीं, तो एटलीस्ट मैं ये कहता हूँ कि एटलीस्ट उनका कोई एम, मतलब वो ये कहते हैं कि जो भगवान एम नहीं है, मेरा एम है मेटेरियल, एटलीस्ट उनका कोई एम तो है नहीं। तो आज की तारीख में दुनिया कहाँ जा रही है? इनका एमलेस जा रही है। अब ये ज़ॉम्बी ड्रग लेके ज़ॉम्बी की तरह ऐसे ऐसे करोगे तो सब क्या एम है लाइफ का? तो वो तो एमलेस है। जिनका एम है उनका गलत एम है, जो ये चाहते हैं कि हमें भगवान नहीं चाहिए, हमें मेटेरियलिस्टिक लाइफ चाहिए। क्योंकि ये जो है कि हमें मेटेरियल लाइफ चाहिए, तो एनिमल लाइफ है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये तो एनिमल लाइफ है, क्योंकि एनिमल में भी जो चीज़ें हैं, ये यौन सुख होना या फिर खाना पीना और प्रोटेक्शन, ये सब तो उसमें भी है, वो लाइफ में भी है। तो ये हमारा ह्यूमन लाइफ का एम नहीं है। क्योंकि वेदों का अंत, कोई भी चीज़ का आप देखोगे तो अंत जो होता है, वेदांत का मतलब वेदों का अंत, वेदांत है वेदों का अंत। तो आपको जब तक वेद आप पूरा पढ़ लो, जो कि आप पढ़ नहीं सकते इस ज़िंदगी में, क्योंकि इतने बड़े हैं, वास्ट हैं। पर अगर आपको पढ़ने के बाद भी वेदों का अंत नहीं समझ आया, वेदों का अंत क्या, भगवान कहते हैं भाई मेरे को जानना वेदों का अंत है। तो वेदों का अंत अगर आपको वेद पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आया, तो आप जो पढ़ रहा है वेद, उसका एम भी वेस्ट हो गया। ठीक है, तो आपका जो एम है वो मेटेरियलिस्टिक तो नहीं होना चाहिए, एम स्पिरिचुअल होना चाहिए, भगवान को जानना। और भगवान को जानने का एम ये नहीं कि आप वेद पढ़ते रहो फिर भी भगवान को नहीं जान पाओ। वेदों का अंत पता होना चाहिए, राइट। क्योंकि ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे इस दुनिया में, इस लाइफ के बाद भी कोई लाइफ है। जैसे हम एक आप लाइन ड्रॉ करो, उसमें जो कहीं ड्रॉप हो, कहीं आप एक उस पेंसिल से एक निशान बनाओ, ये जो हमारी ज़िंदगी है उस तरह से है। वो पूरी लाइन जो हमारी इतनी लाखों सालों से चलती आ रही है, हम पहले और कुछ थे, उससे पहले और कुछ थे, 84 लाख योनियों में से, फिर आके 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 हम ह्यूमन लाइफ में आए। ह्यूमन लाइफ में से अगर हमने स्पिरिचुअल की तरफ नहीं गए तो फिर हम पता नहीं कौन सी योनि में जाएंगे, फिर आके 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 फिर हम ह्यूमन लाइफ में आएंगे। तो ये जो हमारा चलता रहेगा, वो बॉडी को एक्सेप्ट करना। तो हम ह्यूमन लाइफ में है, तो वेदों का अंत हमें जानना ज़रूरी है, भगवान को जानना ज़रूरी है, नहीं तो हम इसमें ही घूमते रहेंगे। फिर तर्क आता है कईयों का, जैसे मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स भी हैं, क्रिश्चियन फ्रेंड्स भी हैं, वो कहते हैं हम तो हिंदू नहीं हैं, तो हम कैसे माने इसको। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम सबको इनवाइट करते हैं, क्योंकि हमारा जो बेसिस ही है वो आत्मा पे है। हमारा बेसिस ये है ही नहीं कि ये हिंदू है या क्रिश्चियन है, हमारा बेसिस ही है कि हम आत्मा हैं। आत्मा तो सब में एक जैसी है ना। सोना हाथ में ले लो तो सोना तो आप लेके ये नहीं बोल सकते ये मुस्लिम सोना है, ये क्रिश्चियन सोना है, ये हिंदू सोना है। सोना सोना होता है, उसी तरह से आत्मा आत्मा होती है। इसलिए हम, कोई हिंदू नहीं होता उसको भी हम ये बोलते हैं कि भाई आप चिंता नहीं करो, आप हिंदू नहीं हो, तो हम इसमें मानते ही नहीं हैं। हिंदू वर्ड कहीं भी पूरे भगवत गीता में नहीं है ना। तो हम ये जो वर्ड बाद में बनाए गए हैं, इसलिए हम आत्मा में मानते हैं। तो ये तर्क देके हम उनको समझाते हैं कि हम भगवान में जो क्वालिटी है वही क्वालिटी सेम हम में है, आत्मा में। हम क्वांटिटी में डिफ़र करते हैं, क्वांटिटी में हम बहुत बहुत छोटे हैं, भगवान बहुत बड़े हैं, वो क्वालिटी सेम है। ठीक है, फिर हमें तर्क दिया जाता है पर आपको क्या तकलीफ़ है अगर मैं बड़े घर में रहूं और मटेरियल चीज़ें एंजॉय करूं तो हमने सुना है ना। फिर ये तर्क आता है, आपको क्या तकलीफ़ है। हाँ, तो आप बड़ी बिल्डिंग में रहो ना, कौन मना कर रहा है आपको। तो हम कह रहे हैं कि भाई आप बड़ी कार भी घूमो लेके, बड़ी बिल्डिंग में भी रहो, कोई मना नहीं कर रहा है आपको। पर आप अपना एम पता रखो। आपको एम पता होगा तो आपको धीरे धीरे वो बड़ी चीज़ों में से इंटरेस्ट ही चला जाएगा। आपको मूल जानना चाहिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो आपका मेन मूल है। अब होता क्या है इसमें कि बड़ी चीज़ें रखने में तकलीफ़ नहीं है, पर ये देखा गया है सामान्यतः जो इन चीज़ों के पीछे भागते हैं ना, उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो पाती, क्योंकि वो मैं और मेरा में ही रह जाते हैं। इसलिए हम उन लोगों को शांत करने के लिए बोल तो देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भैया बड़ी चीज़ें रखो, बड़ा घर रखो, बड़ी कार रखो, पर आपका एम पता होना चाहिए। पर हमें पता है उसको एम नहीं पता पड़ेगा, क्योंकि जो उसके पीछे है वो उसके पीछे नहीं आ सकता स्पिरिचुअल लाइफ के पीछे, क्योंकि वहाँ वो किस में फंसा रहेगा, मैं और मेरे में। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला,
तो फिर वो स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम उसको इस तरह से समझाते हैं। फिर कोई ये कहता है कि मैं तो कोई रिलीजन में नहीं मानता, क्योंकि सब रिलीजन क्या झगड़े की वजह है। ये तो मुझे बहुत सुनने को मिलता है। जब भी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होगा ना, तो ये कहेंगे ये रिलीजन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये रिलीजन होता है ना तो ही झगड़े होते हैं। रिलीजन होता ही नहीं तो होते दंगे, 2001 के होते ही नहीं दंगे, क्योंकि कोई रिलीजन ही नहीं होता। अब जब उनको ये नहीं पता कि रिलीजन का मतलब क्या है, भगवान का मतलब क्या है उनको नहीं पता, रिलीजन का मतलब नहीं पता, तब ये गलत फहमी आती है। रिलीजन क्या है? रिलीजन को वो लोग फेथ समझते हैं। आज की तारीख में मैं हिंदू हूँ, कल मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं मुस्लिम बन गया, ये तो फेथ हुआ, ये रिलीजन नहीं हुआ। फेथ चेंज हो सकता है, रिलीजन चेंज नहीं हो सकता। तो रिलीजन है क्या? अगर रिलीजन चेंज नहीं हो सकता है, ये फेथ है अगर, तो रिलीजन है क्या? रिलीजन है जो भगवान के शब्द ही रिलीजन है। प्रभुपाद जी कहते हैं जो भगवान ने कहा है, जो भगवान ने बोला है, लॉज गिवन बाय गॉड, दैट इज़ रिलीजन। वो चेंज नहीं हो सकते। और वो भगवान ने जो लॉज दिए हैं वो हर एक रिलीजन में, हर एक उसमें, आप हिंदू में मुस्लिम में, वो एक ही हैं। वो तोड़ मरोड़ के सबने उसको अलग कर दिया। बाकी जो क्रिश्चियन में जीसस को मानते हैं, जीसस ने क्या कहा? मैं सन ऑफ गॉड हूँ, राइट? तो जो सन है वो भगवान ने जो बोला है, उनका लड़का वही बोलेगा। तो रिलीजन, हाँ वो अलग बात है कि उस समय जो लोग थे उसके हिसाब से उन्होंने जो चेंजेस किए। जैसे उन्होंने उस समय के हिसाब से, जीसस ने क्या बोला था कि भाई उन्होंने देखा कि लोग बहुत एक दूसरे के प्रति क्रूर हो गए, मारते बहुत हैं, तो उन्होंने कहा यू शुड नॉट किल, क्योंकि वो एनिमल्स के प्रति भी क्रूर थे। तो उन्होंने वो उस समय जो लोग थे, जो समझ सकते थे वो कैसे थे, तमोगुणी थे, रजोगुणी थे, तो उसके हिसाब से उन्होंने समझाया। पर उन लोग, क्योंकि वो सतोगुणी नहीं थे, लोगों को कैसे पता पड़ता है? क्योंकि जीसस को उन्हीं लोगों ने जिनको समझा रहे थे उनको ही क्या किया। तो अगर वो सतोगुणी होते तो ये समझते ना, वो थे ना, वो सामने से मार देते। तो यही बता रहा है कि वो सतोगुणी नहीं थे, इसलिए उतना वो जो समझ सकें उतना ही उन्होंने समझाया। उसी तरह से अल्लाह ने क्या कहा था? आई एम मैसेंजर ऑफ गॉड। उन्होंने ये नहीं कहा मैं गॉड, ना कभी जीसस ने कहा मैं गॉड, उन्होंने कहा मैं सन ऑफ गॉड, यहाँ का मैसेंजर ऑफ गॉड। तो भगवान ने जो लॉज दिए हैं, भगवान ने, वही रिलीजन है। फेथ इज़ नॉट रिलीजन। तो लोग जो सोचते हैं कि भाई मैं कोई रिलीजन को नहीं मानता हूँ, झगड़े की वजह रिलीजन, उनको यही नहीं पता रिलीजन है क्या। वो फेथ को रिलीजन के साथ को रिलेट करते हैं, इसलिए गड़बड़ होती है। फिर प्रभु बताना टाइम हो जाता, क्योंकि मेरा तो चलता रहेगा अभी। फिर लोग ये बहुत बोलते हैं कि क्योंकि ये प्रभुपाद जी ने इस्कॉन को अमेरिका में जो रजिस्टर किया था सोसाइटी को, वहाँ के जो गोरे लोग थे उन लोगों को उन्होंने ब्रह्मचारी बनाया। तो जब इंडिया में सबसे पहले उसका विरोध हुआ, क्योंकि इंडिया में क्या है, आप अगर ब्राह्मण के घर पैदा हुए तो आप क्या कहलाओगे? बाय डिफ़ॉल्ट ब्राह्मण। जैसे डॉक्टर का घर पैदा हुए और डॉक्टर हो गए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। आपके गुण और कर्म देख के होता है ना, आपको मार्क्स आए, आपको पढ़ाई की, आपने फिर कॉलेज गए, फिर डॉक्टर हुए। ऐसा तो नहीं डॉक्टर के घर में पैदा हुए डॉक्टर, इंजीनियर के घर में पैदा हुए इसलिए इंजीनियर, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। पर इंडिया में ऐसा है कास्ट में कि भाई ब्राह्मण के घर पैदा हुआ तो ब्राह्मण। इसलिए जब उन्होंने देखा कि भाई वहाँ के जो गोरे हैं सारे, उनको आपने ब्रह्मचारी बना दिया, ब्राह्मण बना दिया, तो सबसे पहले इंडिया के ब्राह्मणों को बहुत तकलीफ आई। उन्होंने कहा ये तो आप गलत कर रहे हो, क्योंकि ऐसा तो नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ के तो हैं, वो तो गोरे हैं, उनको तो कुछ पता नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने उस समय भी ये कहा था कि गोरों को बनाने का सबसे पहले तो उन्होंने वजह बताई थी क्यों मैंने वहाँ का बनाया। क्योंकि अमेरिका उस समय था वो स्ट्रॉन्ग था इकोनॉमिकली, इंडिया था स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली। तो जैसे आपने वो कोई पिक्चर में देखा होगा, जैसे एक अंधा होता है, एक लंगड़ा होता है, उसी तरह से प्रभुपाद जी कहते थे कि इंडिया लंगड़ा है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, अमेरिका अंधा है क्योंकि उसके पास स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। पर दोनों जब मिल जाएंगे, ठीक है, लंगड़े के पास आंखें हैं, वो बताएगा कि भाई ऐसे जाओ, और अंधा उसको अगर गोदी पे ले ले तो दोनों जा सकते हैं। तो इसलिए उनकी इच्छा थी कि अमेरिका में ये हो इस्कॉन, क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ पूरी थी, इसलिए वो लोग मैटेरियली पूरी सेटिस्फाइड थे। अब उनको कुछ और ढूंढ रहे थे, इसलिए हिप्पी बन रहे थे। इतना होने के बाद भी आपको पता है, इतना ज़्यादा कमाते थे इनके माँ बाप, वो लोग हम घर छोड़ के और रोड पे सोने चले जाते थे, और ज़िंदगी भर वो ऐसे इतने सालों से रोड पे रह रहे हैं। हिप्पीस बन गए थे उस समय। अभी सोचो, इतना कमाने वाले, इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग होने के बाद भी उनको जो कमी लगती थी अपने अंदर, उसकी वजह से वो हिप्पी बन रहे थे।
तो प्रभुपाद जी ने कहा इसलिए मैंने गुरु में किया क्योंकि इकोनॉमिकली स्ट्रांग थे, उनको स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, और इंडिया में स्पिरिचुअल स्ट्रांग थे पर इकोनॉमिक वीक था। पर प्रभुपाद जी ने यह भी कहा कि ये जो इंडिया की जो प्रथा है कि भाई ब्राह्मण के घर में जन्मे तो ब्राह्मण, ये गलत है, और इसलिए उन लोगों को वहाँ ब्राह्मण बनाना या ब्रह्मचारी बनाना ये गलत नहीं है, क्योंकि आपके गुण और कर्म के हिसाब से आपको डिवीजन भगवान ने किया है भगवद गीता में। अगर कोई भगवद गीता ठीक से पढ़े तो क्लियरली भगवान ने कहा गुण और कर्म के हिसाब से विभाजन किए हैं उन्होंने, जो भी पूरे 4 उन्होंने बताए हैं, ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये उन्होंने गुण और कर्म के हिसाब से किए हैं, तो इसलिए वो कोई गलत नहीं है। फिर कहते हैं, कई लोग कहते हैं कुछ उनको मांगो तो मारी पास तो कसूँ नहीं इसको आपा माटे, हूँ शू आपू, ऐसे छटकने के लिए क्या बोल देते हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है इस्कॉन को देने के लिए, मैं क्या दे सकता हूँ। तो प्रभुपाद जी उसके लिए भी कहते हैं प्राणेर अर्थेर धिया वाचा, वो कहते हैं कि प्रीचिंग आप 4 तरीके से कर सकते हो। अपनी ज़िंदगी डेडिकेट करके, जैसे प्रभु जी ने किया है, आप पूरा लाइफ आप यहाँ पे डेडिकेट कर देते हो, पूरे दिन आप भगवान की सेवा करते हो, आपने लाइफ डेडिकेट कर दी। तो जैसे यहाँ पे जो भी सिंसियरली डिवोटीज़ हैं जो मंदिर में पूरा अपना लाइफ डिवोट कर दिया, एक तरह से वैसे कर सकते हैं। दूसरा कोई कहता है अभी मैं वैसे नहीं कर सकता हूँ, मेरे को तो अभी और भी काम है, ठीक है, तो प्रभुपाद कहते हैं ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते, आप पैसों से करो, आप कमाते हो अच्छे से, ठीक है, आप कमाओ और आप यहाँ पे भगवान के काम में जिससे बढ़ोतरी हो, मंदिर बने, आप गांव-गांव में प्रचार हो, उसके लिए आप पैसे से करो। कोई कहता है भाई मेरे पास वो भी नहीं है, तो कहता है आपका इंटेलिजेंस तो है ना, दिमाग तो है ना, तो दिमाग से आप जैसे प्रीचिंग कर सकते हैं, या फिर कोई हेल्प कर सकता है। आपको पता होगा अभी ये मंदिर बनने में भी लीगल इश्यूज़ काफ़ी आएंगे, और आए भी अभी जब ये टूटा तब, जब ये मंदिर जो अभी विग्रह जो लीगल इश्यूज़ काफ़ी आए ना, एक ही दिन में करना पड़ा ना, पता ना पड़ा और एक ही दिन में छोड़ दिया, क्योंकि लीगल इश्यूज़ बहुत थे। इतना अच्छे काम के लिए भी लीगल इश्यूज़ आते हैं। तो जो आप प्रभुपाद जी कहते हैं आपकी इंटेलिजेंस, अगर कोई अच्छा एडवोकेट है और वो इस्कॉन में है तो आप उस तरह से हेल्प कर सकते हो। आप भले नहीं करने आ रहे हो, आप पूजा नहीं कर पा रहे हो मंदिर में आके, आप उस तरह से मदद करें, तो आप अपनी लाइफ डेडिकेट करके भी मदद कर सकते हो इस्कॉन को, आप पैसों से भी कर सकते हो, अपने इंटेलिजेंस से भी कर सकते हो, इस तरह से। और चौथा है कि आप अपने वर्ड्स से कर सकते हो, वाचा, जैसे किसी को कोई अच्छा बोलने वाला है तो वो अपना इस तरह से अपनी बोली भगवान के लिए बोल के और लोगों में फैला सकता है। जैसे उस समय वहाँ पे बीटल्स थे, आपको पता होगा, बहुत फेमस ग्रुप था सिंगिंग का उस समय यूएसए में, जब प्रभुपाद जी वहाँ पे थे। तो उन्होंने क्या किया, अब उनके तो इतने लोग सुनते थे गाने, फेमस इतना ग्रुप था उनका, तो उन्होंने हरे कृष्ण के ऊपर वो चलाया, और इट वॉज नंबर 1 एट दैट टाइम। रेटिंग्स आती है ना हर एक चीज़ की, तो वो जो सीडीज़ निकले और वो जो उस समय जब सर्कुलेट हुआ तो वो गाने जो थे जो भगवान के ऊपर कृष्ण जी पे गाए हुए थे वो नंबर 1 की रेटिंग पे थे। तो इस तरह से उन्होंने प्रचार किया बाय वर्ड्स, भले वो पूरे दिन मंदिर में नहीं आ पाते थे। तो इस तरह से आप भगवान को ये बोलता है मेरे पास कुछ नहीं देने को, तो है तो सब कुछ देने को, पर आप इस तरह से नहीं दे पा रहे हो, तो ये 4 तरीके से दे सकते हो। फिर कोई पूछते हैं कि भाई ठीक है लड़कियों के बारे में और लेडीज़ के बारे में क्या सोचता है इस्कॉन, क्योंकि मैं अभी एक कन्वर्सेशन पढ़ रहा था 1974 का प्रभुपाद जी का, तो उसमें एक रिपोर्टर ने टीवी पे पूछ लिया ऐसे कि भाई आपको लेडीज़ के बारे में क्या है, तो जो प्रभुपाद जी वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो आपको गोल गोल घुमा के उस पर लेप लगा के नहीं बताएंगे, जैसा भगवत गीता में है वैसा ही बताएंगे वो, ठीक है। भगवत गीता में है 2nd चैप्टर में आप पढ़ोगे, उसमें लिखा है कि जब स्त्रियां बिगड़ जाती हैं तो वर्ण संकर प्रजा पैदा होती है, ठीक है। अब हम इसके डिटेल में जाते हैं, चलो ये कैसे होता है, आज की तारीख में कैसे लागू पड़ता है वो। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेल और फीमेल का रिश्ता है आग और बटर का। बटर को रखो आग पे तो क्या होगा, पिघल जाएगा। आग क्या है, फीमेल, और बटर कौन है, साथ में रहोगे तो पिघल ही जाओगे, ठीक है, कितना भी बचोगे पर पिघल ही जाओगे लेडीज़ के साथ में। इसलिए वो कहते थे कि जैसे भगवान ने कहा है कि आपको जब एक छोटी लड़की है तो वो किसके अंडर में रहनी चाहिए, फादर के अंडर में, बड़ी हो जाए तो उसकी शादी करके हस्बैंड के अंडर में रहनी चाहिए, और जब उसके बच्चे हो जाएं तो वो बच्चों के अंडर में रहनी चाहिए एज के बाद, तो वो हमेशा प्रोटेक्टेड होनी चाहिए,
प्रभुपाद जी कहते थे प्रोटेक्टेड होनी चाहिए हमेशा, क्योंकि भगवान ने कहा ऐसे कि वुमेन अगर प्रोटेक्ट नहीं करोगे वो पॉल्यूट हो जाएंगी। पॉल्यूट कैसे होंगी वो? चलो अगर आज की तारीख में हम देखें, फ्रीडम चाहिए लेडीज़ को, इक्वल फ्रीडम चाहिए हर जगह, ये बहुत कॉमन आता है, फ्रीडम चाहिए लेडीज़ को, फ्रीडम चाहिए। चलो हमने फ्रीडम दे दिया फॉर एग्जाम्पल, हम प्रैक्टिकल भी क्या हो रहा है वो देखते हैं। अगर वो शादीशुदा नहीं है वो लड़की और उसको फ्रीडम दे दिया, वो जा रही है कॉलेज में, वो जॉब के लिए जा रही है, बड़े बड़े उसमें जा रही है, अब वो हर जगह मेल से तो मिल ही रही है, फायर और बटर। आप सोचो कि नहीं मैं तो वहाँ जाऊँगी और सिर्फ काम करके वापस आ जाऊँगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अट्रैक्शन होगा, फिर क्या होगा? नया सिस्टम, लिव इन। शादी नहीं करनी है क्योंकि मारा माँ बाप ना पाड़े से पहले कि मारा माँ बाप ना पाड़े तो शू करिए, वांधो नहीं, ना पाड़े आप लिव इन में रहिए, तो लिव इन रिलेशन चालू हो जाएगा। फिर क्या होगा? 36 टुकड़े। लिव इन रिलेशन में क्या होगा? या फिर 36 टुकड़े होंगे, या फिर आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओगे अबॉर्शन कराने के लिए, क्योंकि उसके बाद बहुत प्रैक्टिकल है, सेक्स तो आएगा ही आएगा। जब आप लिव इन में रहोगे और सोचोगे ब्रह्मचारी के जैसे अलग अलग रहेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेक्स तो ही सबसी चीज़ों का बीच में सेंटर ऑफ ग्रेविटी वही है लिव इन का, कि बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के हमें एंजॉय करना है, तो इसलिए लिव इन में रहना है। उसके बाद क्या आएगा? लिव इन के बाद आपने सेक्स किया, या फिर वो प्रेग्नेंट हुआ लेडी, या फिर आपने अबॉर्शन करवाया। एबॉर्शन नहीं करवाया, लेडी कहती है मैंने तो राखू छे, लड़का क्या कहेगा? मारे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेवी, तू तारा घरे हूँ मारा घरे, ठीक है, क्योंकि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, उसको तो एंजॉय करना था। अब वो क्या होगा? वो बच्चा उसको बड़ा करना है वो लेडी को, तो वो सिंगल मदर बन के बड़ा करेगी। मेरे पास तो आते हैं अभी भी बच्चे दिखाने, मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, मेरे पास बच्चे दिखाने आते हैं, उसमें सिंगल मदर आती हैं, हस्बैंड नहीं है, सिंगल मदर है। तो या फिर वो सिंगल मदर का खर्चा कौन उठाएगा? सरकार उठाएगी या फिर वो खुद उठाएगी? यूएसए में सरकार उठाती है, इंडिया में ऐसा कोई सरकार वरकार नहीं उठाती, खुद ही उठाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं जॉब करेगी, कुछ ना कुछ कैसे भी वो बच्चे को पालेगी। तो फ्रीडम के नाम पे उसका क्या हुआ? शोषण हुआ, एक्सप्लॉयटेशन हुआ। इतनी सिंपल सी चीज़ नहीं समझ पाती हैं लेडीज़। अगर सपोज वो मैरिड है और जॉब पे जा रही है, तो हमने अनमेरिड का क्या, मैरिड है और जॉब पे जा रही है, 7-7, 8-8 घंटे जॉब पे रहती है, फिर फायर एंड बटर, वहाँ भी किसी से अट्रैक्ट होगी, घर पे तो हस्बैंड है पर फिर भी वहाँ किसी से अट्रैक्ट होगी, फिर क्या होगा? डाइवोर्स। मैंने तारी जोड़े नहीं मजा आई रही, मैंने तो पहले વધારે गमे છે, ठीक है, फिर डाइवोर्स होगा। तो हर जगह से डाइवोर्स होगा तो कौन फंसेगा? फिर लड़की फंसी, क्योंकि लड़का तो छटक गया, लड़की के ऊपर लग गया ठप्पा, तो शादी कौन करेगा दूसरी, तो वो फंसी। तो एक्सप्लॉयटेशन किसका होता है? हर चीज़ में लेडीज़ का। फ्रीडम के नाम पे एक्सप्लॉयटेशन होता है लड़कियों का। तो ये चीज़ जब प्रभुपाद जी ने वहाँ टीवी पे बोली तो वो बेचारी मुंह बना के चली गई रिपोर्टर, और दूसरे दिन पेपर में इतना बड़ा ऐड आ गया कि इतने बड़े स्वामी हैं और लेडीज़ को फ्रीडम नहीं देते हैं, और लेडीज़ को फ्रीडम के बारे में ऐसा सोचते हैं, ऐसे विचार रखते हैं लेडीज़ के फ्रीडम के। पर अगर आप हल्का सा भी डिटेल में जाओ किसी की लाइफ में, हम जब सैंपल साइज़ लेते हैं ना, सैंपल साइज़ में डिटेल में नहीं जाते, सब सैंपल ले लिया, पर आप वो एक के भी सैंपल साइज़ में आप वो एक लेडी के डिटेल में जाओ तो आपको जो मैंने बताया वही मिलेगा, ठीक है, वही चीज़ मिलेगी। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर हम गर्ल्स को 2 चीज़ें सिखा सकें, फेथफुल रहना और कुकिंग, तो कहते हैं मैं खड़ा हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ उस लेडी का कभी डाइवोर्स नहीं होगा, उसकी पूरी मैरिज लाइफ अच्छी रहेगी। सिर्फ 2 चीज़ें, कुकिंग और फेथफुल रहना, क्योंकि पेट में अच्छा खाना जाता है तो हस्बैंड खुश हो जाता है, और हस्बैंड को ये चाहिए कि भाई ये जो है मेरे प्रति श्रद्धावान रहे ये लेडी, ये नहीं कि मैं ऑफिस चला जाऊँ फिर वो और किसी के साथ एंजॉय करे। तो प्रभुपाद जी ऐसे कहते थे। तो इस तरह से लेडीज़ के बारे में ये समझते हैं। और कभी भी आपने देखा होगा, चलो ये लड़कियों के बारे में और लेडीज़ के बारे में इस्कॉन या भगवत गीता ये बोलती है, ये बता दिया, पर आपने कभी देखा कि इस्कॉन में कभी लेडीज़ को बोला हो कि नहीं आप नहीं आ सकते, आप बाहर रहो, इक्वल इम्पोर्टेंस। गलत चीज़ों के बारे में जो बाहर है फ्रीडम, उसके बारे में मना करते हैं। नहीं तो इस्कॉन में वी गिव इक्वल इम्पोर्टेंस टू मैन एंड वुमेन, कभी भी उनको ऐसा अलग नहीं रखते कि नहीं आपको भगवत गीता नहीं सिखाएंगे, नहीं आप मंदिर में आके पूजा नहीं कर सकते। वी गिव इक्वल इम्पोर्टेंस। और भगवत गीता में और भगवान क्या कहते हैं कि
आपको अपनी वाइफ के अलावा सारी जो गर्ल्स हैं वो क्या लगनी चाहिए, मदर, माँ लगनी चाहिए। तो जो रियल रिस्पेक्ट होती है एक लेडीज़ की, वो तो यहाँ मिलती है और बाहर ढूंढ रहे हैं इक्वल इक्वल। प्रभुपाद जी क्या कहते थे कि दुनिया में सबको वैरायटीज बहुत चाहिए, एवरीवन वांट्स वैरायटी। तो वैरायटी है ना, लेडीज़ जो है वो घर बच्चा संभालेंगी, घर संभालेंगी, हस्बैंड है वो बाहर से कमा के लेके आएगा, तो वैरायटी हुई कि नहीं? आपको चाहिए कि नहीं वो जो जेंट्स काम कर रहे हैं ना वो लेडीज़ काम करे जाके, तो वैरायटी क्या हुई? सेम लेवल पे लाके खड़ा करना है आपको, बस वो लेडीज़ को भी वही काम करना चाहिए तो ही वो कहलाएगी। तो आपको वैरायटी चाहिए, तो वैरायटी मिल रही है आपको, घर भी संभल रहा है आपका, बच्चे भी संभल रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है, सेंटर में कृष्णा जी हैं और आप हस्बैंड कमा के ला रहा है, तो ये प्रॉपर वैरायटी है। तो इसलिए रियल रिस्पेक्ट जो है वो इस्कॉन में होती है लेडीज़ की। इस तरह का प्रभुपाद जी का जब उन्होंने पूरा ये समझाया वो लेडी को, तो वो बेचारे रिपोर्टर चले गए, दूसरे पेपर में इतना बड़ा आ गया। कोई नहीं, प्रभुपाद जी कहते थे पर ये भी हमारे लिए एक तरह का एडवर्टाइजमेंट है, अगर लोगों के पास जा रहा है ये तो भी वो खुश रहते थे, क्योंकि इससे भी एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। उस समय इस्कॉन बन रहा था, स्टार्टिंग के साल थे, भले 6-7 साल हुए थे, पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता पड़ेगा तो किसी के दिमाग में विचार आएगा ना। अगर ये हम किसी को बताएंगे नहीं कि ऐसा हो रहा है फ्रीडम के नाम पे एक्सप्लॉयटेशन, तो कैसे किसी के दिमाग में विचार भी आएगा? नहीं तो लोग उसी चीज़ को सच मानेंगे, क्योंकि एक चीज़ को 10 बार दिखाओ तो वो सच लगने लगती है। टीवी में ऐड 10 बार देखो तो आपको पेप्सोडेंट टूथपेस्ट, मेरे में तो नमक नहीं है, मेरे टूथपेस्ट में तो ये बात 2 दिन बाद 10 बार वो देखो ऐड, तो बाद में ये लगता है मेरे में तो नमक है, उसके में तो नमक है। तो इस तरह से बार बार दिखाने, बार 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 तो वो दिमाग में घुस जाता है। जब तक कोई आपको बताएगा नहीं आप गलत कर रहे हो, तो आपको तो वो दिमाग में सेट हो गया। फिर प्रभु जी है अभी टाइम के, अभी 5-10 मिनट्स, ठीक है। फिर कहते थे कि वो कहता कि मेरे दिल में तो भगवान है, मैं क्यों जाऊं मंदिर? ये तर्क आता है। फिर ये भी बहुत बड़ा तर्क आता है, ये भी काफ़ी लोग बोलते हैं, जिनको छटकबारी करनी होती है ना वो ये बोलते हैं मैं मंदिर क्यों जाऊँ, मेरे तो दिल में भगवान है। लो, दिल में भगवान, मैं क्यों जाऊँ मंदिर? भगवान में बात तो सही है उनकी, दिल में भगवान है उनके, वो गलत तो ही ना बोल रहे हैं, पर आप भूल गए हो। अगर आपके दिल में भगवान है तो भगवान ने जो कहा आपको मानना चाहिए ना, पर आप भूल गए हो, इसलिए आपको याद कराने के लिए आपको मंदिर आना पड़ता है। अगर आपको पूरी तरह से दिल में भगवान आपको याद हो, भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान ने क्या बोला है, उस तरह से ज़िंदगी फॉलो करो, तो आपको मंदिर आने की ज़रूरत नहीं है। पर कौन कर सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी उसका उदाहरण देते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा है। अच्छा, एक एज में आने के बाद ये बहुत कॉमन चीज़ है कि एक लड़का लड़की अट्रैक्ट होते हैं, पर वही 5 साल का बच्चा है, उसके मन में ही भाव है, उसके मन में भाव नहीं है कि अट्रैक्ट हो रहा है, वो बड़ा के भाव कहाँ से आ जाता है? इसका मतलब है कि वो भाव दबा हुआ था, बड़ा आके वो भाव आया। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, इसी तरह से आपके मन में भगवान है और आपको बताने के लिए, याद कराने के लिए, जैसे वो आपके बचपन में आपको वो भाव नहीं था गर्ल्स के लिए, पर बड़ा आके आ गया वो अट्रैक्शन का, किसी को बताना नहीं पड़ा पर आ गया आपके अंदर। तो उस तरह से आपके अंदर भगवान है, पर वो बताने के लिए आपको मंदिर में आना पड़ेगा, आप डिवोटीज़ के साथ रहोगे, कीर्तन करोगे, तब जाके वो भगवान जो आपको रेसिप्रोकेट करेंगे, आपको बताएंगे कि भाई आपको मार्गदर्शन देंगे। तो अगर आप ये बोलो कि मेरे दिल में भगवान है, तो बात तो उनकी सही है, गलत तो ही ना बोल रहे, पर वो चीज़ दबी हुई है, वो बाहर लाने के लिए, वो अब रियलाइज़ करने के लिए, थियोरेटिकल दे आर राइट, बट प्रैक्टिकल करने के लिए उनको मंदिर में आना पड़ता है, क्योंकि अवेकन करना पड़ता है। जो प्रभुपाद जी कहते हैं जो आपकी सोई हुई चेतना है उसको जगाने के लिए करना पड़ता है, और उसके लिए चाहिए एसोसिएशन। नहीं तो 2 दिन में भूल जाओगे आप, एसोसिएशन नहीं होगा तो वो तो आपको मंदिर में ही मिलेगा। नहीं तो बाहर का एसोसिएशन तो पता ही, हम बाहर आधा घंटे बाद आप यहाँ से बाहर जाओगे, आधा घंटे बाद आपको वो ज़िंदगी अच्छी लगने लगेगी, सिर्फ आधा घंटे बाद, अगर किसी की फिलॉसफी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो। इसलिए आपको एसोसिएशन के लिए तो मंदिर आना ही पड़ता है। फिर लास्ट प्रभु जी ये वाला, अभी तो और भी है पर ये लास्ट हम लेते हैं। लोग कहते हैं कि मैं इस्कॉन की तरह ही क्यों करूं, मैं लोगों की मदद करूंगा, हॉस्पिटल खोलूंगा, ये बीमार इतने लोग स्टेशन जाओ, स्टेशन ही बार एटला लोगों सूता हो, ले नहीं मदद करो तो मैं जी हसूँ, कीर्तन 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 कीर्तन, वहाँ जाके मदद करो आप। जो इतने लोग बेचारे बैठे हुए, वहाँ जाओ हॉस्पिटल में, बेचारे कितने लोग मर रहे हैं, उनकी आगे मदद नहीं करते आप, और आप यहाँ माला 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 कर रहे हो। वहाँ स्टेशन के बाहर जाके देखो, खाने को नहीं है, ऐसे लेटे हुए बेचारे, उनकी मदद नहीं करते आप,
और आप बस ये माला 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 करते रहते हो। तो ऐसे लोग काफ़ी मिलते हैं, उनको इस तरह से शौक होता है कि भाई जाके आपको उनको खाना दे दिया, फिर जाके उनको कंबल दे दिया, इस चीज़ में ज़्यादा रस होता है। और एक बार कंबल दे दिया तो क्या ज़िंदगी भर रहेगा वो कंबल? एक दिन खाना दे दिया तो उसे दूसरे दिन भूख नहीं लगेगी उसको? दूसरे दिन भी लगेगी ना। इसका मतलब है कि आप उसको जो कुछ दे रहे हो मदद, वो टेम्परेरी मदद है ना। परमानेंट मदद तो कैसे हो सकती है? वो